सुगस बीएससी लिमिटेड का लास्ट वीडियो हम लोगों ने दिया था 17th ऑफ अगस्त और आज है 19th ऑफ अगस्त। और अगर आप लोगों ने 17th अगस्त का वीडियो देखा है ना, तो आपको मालूम है 19th ऑफ अगस्त आज के दिन क्या था बीएससी लिमिटेड में। और आज बीएससी में वापस रिकवरी क्यों देखने को मिली, इस बार इसके कि हम लगातार यहाँ पर गिर रहे हैं बीएससी लिमिटेड में। और रीजन आपको मालूम है कि चार्ट्स पर डायगोनल पैटर्न का लगातार रिजेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम जस्ट चार्ट डायगोनल रिजेक्शन, यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें हैं बीएससी के बारे में समझने के लिए। और एक पॉइंट और, एनएससी का आईपीओ टेंशन है ना, कॉशियस होना है यहाँ पर बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है भैया एनएससी के आईपीओ से? लगता है आप लोगों ने चैनल पर 2 से 3 वीडियोस बीएससी एनएससी का कंपैरिजन नहीं देखा है। कॉशियस हो जाते हो बार बार जब भी एनएससी के आईपीओ की बात आती है कि भैया बीएससी लिमिटेड के वॉल्यूम उड़ जाएंगे, रेवेन्यू मर जाएगा, ये हो जाएगा बीएससी का। सुनी होंगी ये सब चीजें, सुनने सुनाने की बातें कही। भैया प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करना शुरू कर दो, क्योंकि एनएससी के आईपीओ की आपको मालूम है कुछ डिटेल्स और आ चुकी है। बताया ये जा रहा है कि एनएससी का आईपीओ सितंबर के सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ये रिपोर्ट आज से लगभग 4 महीने पहले भी आई थी कि एनएससी का आईपीओ सितंबर या फिर सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। अब हम अगस्त के मिड को पार कर चुके हैं और सितंबर का महीना पास आ रहा है और एक बार फिर से रिपोर्ट्स मार्केट में आने शुरू हो चुकी हैं। आज ही के दिन की ये रिपोर्ट है, 4 घंटे पहले ये रिपोर्ट आई है। लेकिन भाई बीएससी लिमिटेड क्या कर रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि भैया बीएससी एनएससी का आईपीओ आने से, इसकी खबर भी आने से बीएससी खत्म हो जाएगा, बीएससी गिरना शुरू कर देगा, बीएससी में लोग निकलना शुरू कर देंगे, एग्जिट करना शुरू कर देंगे। लेकिन बीएससी तो भैया आज के दिन खबर आते ही रिकवरी मोड पर चला गया। और ये कई बार हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स एनएससी के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है कि भैया आईपीओ आने वाला है, बीएससी बढ़िया से मोमेंटम दे देता है। कहानी उल्टी है कि भैया एक तो लोग कह रहे हैं मेजॉरिटी में कि भैया कॉशियस रहो, दूसरी तरफ बीएससी अपने ही तेजी में चला जाता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई एक छोटी सी खबर। यहाँ पर आयरनी देखो कितनी ज्यादा बड़ी है मेजॉरिटी के अंदर और आपको जो रियलिटी देखने को मिलती है इसके बीच में। एक छोटा सा क्लिप है ये, कल 17th ऑफ अगस्त जो मैंने परसों के दिन आप लोगों के साथ दिया था, उसको सुनते ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको एक चीज नजर आती है कि भैया इन्वेस्टर मीटिंग कितनी जरूरी होती है। तो ये बहुत बार देखने को मिला है कि इन्वेस्टर मीटिंग वाले दिन पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब 19th ऑफ अगस्त कंपनी की एक और इन्वेस्टर मीटिंग है आने वाले वीक के अंदर। तो इस दिन को नोट करके रखना, क्योंकि बीएससी लिमिटेड के अंदर टेक्निकल अगर आप यहाँ पर देखो एक बार, चलो ये हम टेक्निकल पर आ गए हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं 19th ऑफ अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएससी लिमिटेड में इन्वेस्टर डे वाली दिन के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। प्लीज जाकर के इस क्लिप को थोड़ा सा डिटेल में सुनना, आपको अच्छा समझ में आएगा। और आज के दिन थी कंपनी की वो इन्वेस्टर मीटिंग, 19 अगस्त आज की डेट है। और कंपनी ने कल के दिन एक और अपडेट दी है अपनी एक और कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टर मीटिंग के बारे में, 24 अगस्त से 25 अगस्त से। यानी कि कंपनी बता रही है कि भैया 24 अगस्त का दिन भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया 24 अगस्त की डेट अब भी से नोट कर लो, क्योंकि आज 19 अगस्त थी। आज बीएससी लिमिटेड ने बढ़िया मोमेंटम दिया। अब 24 का वेट है कि यहाँ पर इस दिन क्या करेगा बीएससी लिमिटेड। वेयर आज ब्रोकरेज हाउसेस, मार्केट एक्सपर्ट सभी ने बीएससी लिमिटेड को डाउनग्रेड की रेटिंग दे रखी है। जेफरी से लेकर के नुवामा, इन सभी ने डाउनग्रेड की रेटिंग दी है। अब देखो यार, एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, ब्रोकरेज हाउसेस, मार्केट एक्सपर्ट्स, आप देखते हो भैया किसी ने टारगेट दे दिया बहुत बड़ा, किसी ने टारगेट दे दिया भैया बिल्कुल ही खराब। कोई कुछ कह रहा है ब्रोकरेज हाउस, कोई कुछ कह रहा है। किसकी सुने भैया? सुननी ही नहीं है किसी की, रियलिटी पर आओ। क्यों इन्होंने ये टारगेट्स दिए हैं, क्यों इनका मानना है कि भैया डाउनग्रेड यहाँ पर रेटिंग देनी चाहिए। बीएससी आफ्टर ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स, ये आपको 18th ऑफ अगस्त का मोमेंटम देखने को मिलता है। गिरावट अच्छी खासी थी बीएससी लिमिटेड के अंदर, एक हफ्ते में 9% गिरा, लेकिन आज के दिन रिकवरी वापस से देखने को मिली। अब भैया नुवामा का कहना है कि भैया वीकर ऑप्शन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा। टाइटर बैंक गारंटी नॉर्म्स जो यहाँ पर बन चुके हैं, लिमिटेड स्कोप फॉर फर्दर मार्केट शेयर गेन। भैया बीएससी लिमिटेड पर आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं जेफरीज और नुवामा? इसके पीछे कुछ रीजंस आते हैं। आपको मालूम है इस समय क्या चल रहा है भैया? कैश जो नया ऑप्शन रूल आया हुआ है, इसकी वजह से मार्केट में भैया बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी पड़ी है। यूएस ईरान चलो वो चीज हम अलग रखते हैं, लेकिन अभी टेक्निकल पर आओ। कैश आपको पता है, आरबीआई का पता है ना, नया रूल आया था भैया, आपको पूरा 100% कोलैटरल देना पड़ेगा। पता ना आप लोगों को इसके बारे में? भैया बैंक से आप पैसा नहीं ले सकते ट्रेड करने के लिए, है ना? मालूम है इसके बारे में, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल, नया रूल। तो भैया 1 जुलाई से लागू हो गया ना, तब से बीएससी लिमिटेड में टेंशन है। तो भैया नुवामा जेफरीज, आपको भले ही रिपोर्ट्स आज देखने को मिल रही हो, लेकिन इसका पास्ट जाता है आज से लगभग 3 महीने पहले, एग्जैक्टली 3 महीने पहले, जहां पर इन्हीं ब्रोकरेज हाउसेज और रेटिंग एजेंसी की तरफ से बताया गया था कि जैसे ही प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल लागू होता है भैया बीएससी लिमिटेड का रेवेन्यू 10% तक गिर सकता है। ये है प्रैक्टिकलिटी।
टेंशन क्रिएट करने में तो किसी भी रीजन से कर लो, लेकिन सच्चाई समझना जरूरी है। तो इस रीजन की वजह से बीएसए लिमिटेड जुलाई 1 तारीख से गिर रहा था। अब इन्होंने अपने डाउनग्रेड की रेटिंग देनी शुरू कर दी है, लेकिन जो इंपैक्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है। दैट डजंट मीन कि भैया अब अगर ये अपनी रेटिंग देंगे तो इंपैक्ट और ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखना ये है कि चार्ट्स आगे क्या इंडिकेशन देते हैं। टारगेट थोड़े बहुत यहां पर देख लेते हैं क्या दिया इन्होंने। तो नुवामा का टारगेट है बीएससी लिमिटेड को लेकर के 3,240 रुपीज का। इन्होंने पहला जो टारगेट दिया था उसको इन्होंने कट कर दिया है, और पहले इनकी रेटिंग जो थी बाइंग की थी, अब इन्होंने होल्ड की रेटिंग कर दी है बीएससी में, और 21% अपना टारगेट भी कट कर दिया और 3,240 रुपीज का टारगेट दे रखा है। टेक्निकली बीएससी लिमिटेड न्यूट्रल है, 31.8 पर आपका एमएफआई है, 33.1 पर आपका आरएसआई है, और एमएसीडी सिग्नल आपका बहुत ज्यादा बेयरिश है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी एक बड़े ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी के चांसेस यहां पर कम नजर आते हैं। अब ये जो अभी आप यहां पर आरएसआई एमएफआई देख रहे हो, ये आपके थे बुलिश। आज से एक सेशन पहले ये दोनों बुलिश थे। हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि किसी भी कंपनी को अगर ब्रेकआउट देना है एक्चुअली के अंदर, एक्चुअली अगर उसको ब्रेकआउट देना है तो वो क्या करता है भैया, अपने बुलिश टेक्निकल्स को एक छोटी रिकवरी के अंदर जल्दी से न्यूट्रल नहीं करता, वो और उसको सस्टेन करवाता है। यानी जो टेक्निकल्स आपके एक सेशन के अंदर न्यूट्रल हो चुके हैं, अगर ये बुलिश रहते तो ये टेक्निकल्स आपको बता रहे हैं यहां पर कि भैया हम ब्रेकआउट और देंगे, लेकिन इनका न्यूट्रल होना ये इंडिकेट करता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है बीएसए लिमिटेड में अभी भी। ऑलराइट, अब आते हैं इसके चार्ट पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ये है बीएसए लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। ठीक है, सो हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड कौन सा था, अराउंड 3310 रुपीज पर, राइट। ये था 3310 रुपीज पर हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड। इस ट्रेंड को कल के सेशन बीएसए लिमिटेड ने तोड़ा। आज भी 3310 के नीचे हमें ओपनिंग देखने को मिलती है। 3310 के नीचे आज भी हमारी ओपनिंग थी, लेकिन वहां से वापस रिकवर हुआ लगभग 3400 के प्राइस के पास आज बीएसए लिमिटेड चला गया था ऑलमोस्ट। यानी अपने कल के लो से एक अच्छी रिकवरी बीएसए लिमिटेड ने दिखा दी है। लेकिन फिर वही बात यहां पर अभी भी बनी हुई है कि भैया 7 ईएमए तो 21 ईएमए के नीचे है। डायगोनल पैटर्न अभी भी आपका रिजेक्शन बैंड बना के बैठा है, और आपका जो रिजेक्शन पॉइंट बन चुका है अब 3430, ये आपका क्रूशियल रिजेक्शन है बीएसए लिमिटेड के अंदर। यानी भैया क्या हो रहा है अभी भी यहां पर, क्या रीटेस्टिंग पैटर्न अभी भी यहां पर कंटिन्यू करेगा? बहुत ज्यादा हाई चांसेस इसके हैं कि 3310 से लेकर के 3430 के बीच में हमें ये रीटेस्टिंग पैटर्न वापस देखने को मिले। यानी कि ये आज के दिन की कैंडल इंडिकेट कर रही है कि भैया दिन के आखिर में बहुत ज्यादा सेलिंग थी, तो भैया ऐसे में हम अभी कंसोलिडेट ही करेंगे इन दो लेवल्स के बीच में, और फिर जैसे हम वापस डायगोनल के पास आते हैं तो देखते हैं क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है खबरों का या कुछ भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अभी एमएसडी सिग्नल बेयरिश है, 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे है, जो कि टेक्निकली बेयर साउंड कर रहा है। तो अभी भी चार्ट में आपके पास कुछ पॉजिटिविटी नहीं आई है। अभी भी पॉइंट वही है कि भैया आप लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, अगर छोटी मोटी रिकवरी भी आती है तो वहां पर भी सेलिंग हो जाती है ना, नजर आ रहा है यहाँ पर, वहां भी सेलिंग हो जाती है। 200 ईएमए पर स्टॉक वापस से आ चुका है। यहां पर भी देखो 200 ईएमए किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये देखना है कि 200 ईएमए, एज पर 200 ईएमए 3270, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बेस है एज पर 200 ईएमए। वैसे तो 3310 है, बट एज पर 200 ईएमए 3270, और ये गैप आपका 3300 कितना, अराउंड 3400 से लेकर के अराउंड 3430 के बीच का नहीं गैप, हाँ इतना ही है। 3430 से लेकर के 3400 के बीच का ये आपका गैप है। ये जो आप यहाँ पर गैप देख रहे हो ना, जिसमें आपको अभी रिसेंट इसी हफ्ते के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, ये एक छोटा सा गैप है। अब देखना ये है कि भैया ये कंसोलिडेशन आपका चले एक्चुअली के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर रीटेस्टिंग के बाद में वापस गिरावट नहीं चाहिए। क्योंकि अगर रीटेस्टिंग होती है 3310 से लेकर के 3430 के बीच में अगर रीटेस्टिंग होती है और फिर आपको गिरावट देखने को मिले, मतलब ये है कि हम 3270 को आने वाले वीक्स में तोड़ देंगे, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें डायगोनल पर स्टेबिलिटी चाहिए। जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो यहां पर जा रही है ब्लू लाइन, इसके ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए, तभी हमारा 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर आ पाएगा। तो अभी बहुत से हर्डल्स बाकी हैं बीएसए लिमिटेड के अंदर। और एक चीज और नोट कर लो, फिर से मैं आपको बता दूं 24 अगस्त कंपनी की एक और इन्वेस्टर मीटिंग है, तो उस दिन अलर्ट रहना। देखते हैं क्या होता है उस दिन, एक बार फिर से क्या मोमेंटम मिलेगा। जिस तरह से आज 19 अगस्त कंपनी में इन्वेस्टर मीटिंग थी, आज भी मोमेंटम दिखा। 10 अगस्त भी इन्वेस्टर मीटिंग थी, उस दिन भी मोमेंटम दिखा था। सो वीडियो को एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना मिलता है वीडियो में।